Hello everyone, I am Pallavi, your paper 1 mentor, and I am here today to tell you there is very less time left for you for your paper 1 examination. I know it's been a very hard journey for students who gave the exam this time because they have to re-attempt it. But this is the only time when we have to think that we don't have to give up. We have to work harder. You know, it's a very good opportunity for those जिनको लगा कि पेपर देखा, पेपर आया and we thought कि यार ये टॉपिक और पढ़ लेते ना तो हमारा क्लियर हो जाता. So this is a second chance given to all of you that you know we can re-prepare ourselves. जो नहीं किया था वो दोबारा से कर ले ताकि जो अब वाला एग्जाम है उसमें हमें रिग्रेट ना हो. So actually it is a blessing in disguise which came for all of you to work harder, to redo whatever you could not do before. आपको फिर से बहुत सारा टाइम मिल गया है and how to prepare in that time is now the key to success. उससे पहले आपका जो भी टाइम है you have to make sure that you make the most of it. See, जब हम एक रेस में भागते हैं तो स्टार्टिंग में तो बहुत तेज हम भागते हैं, हम अपना मतलब बेस्ट करने की कोशिश करते हैं. धीरे धीरे हम थकने लगते हैं तो हम थोड़ा स्लो हो जाते हैं. बट विनर कौन होता है? जो कंसिस्टेंट रहता है और एंड के टाइम को मैनेज करना सीख लेता है. तो हम भी वो विनर ही बनना चाहते हैं जो एंड का टाइम मैनेज कर पाए. सो आई हैव जस्ट गॉट सम जिस्ट फॉर यू कि पेपर 1 में व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या यूनिट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, जिसको पढ़कर आप अपना नेट JRF क्लियर कर सकते हो. सो स्टार्ट विद इट. वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप. ये गिव अप करने का टाइम नहीं है. तो हम आपके लिए लाए हैं सारी चीज़ें जो आपको पढ़नी है. अगर आपने ये पढ़ लिया तो आप क्लियर कर सकते हैं. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गो अहेड. फर्स्ट यूनिट इज टीचिंग एप्टीट्यूड. टीचिंग एप्टीट्यूड का जो यूनिट है इसमें हमें कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो अगर आप रेपिटेड पैटर्न्स में देखोगे तो वो बार बार उनके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं. इट हैज़ बीन आस्क्ड सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स अगेन एंड अगेन. सो आई हैव गॉट अ लिस्ट फॉर यू. आपके पास लिस्ट है, पढ़ें और आप उसको वर्क करें उसके ऊपर ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें. सो स्वयं प्लस इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. स्वयं प्रभा, मैं आपको इसके बाद थोड़ा स्वयं और स्वयं प्रभा के बारे में भी समझा दूंगी इसी उसमें, क्योंकि पता है क्या सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है. हम पेपर कर लेते हैं, हम सोचते हैं मॉक टेस्ट कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लें, बट करने के बाद हमें उनका क्या करना है? What is the use? The use is once we are solving these papers, इनको सॉल्व करके जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिटेल में पढ़ें. अगर स्वयं के ऊपर क्वेश्चन है तो स्वयं को अच्छे से पढ़ लो. स्वयं प्रभा के ऊपर डिटेल्स क्वेश्चन है तो रीड अबाउट इट इन डिटेल्स. ओके, सो दैट इज द की. पढ़ के क्वेश्चन पेपर में ABCD कर सिर्फ फायदा नहीं होगा. इनके बारे में डिटेल में पढ़ो ताकि नेक्स्ट टाइम सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट टॉपिक विल बी द सेम. सो हम इसको पढ़ें और इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाए. एडोलेसेंट वर्सेस एडल्ट लर्नर्स, इसके इन टर्मिनोलॉजीज पर भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फिर इवैल्यूएशन में हमारी जो इवैल्यूएशन है उसमें प्लेसमेंट, टू प्लेस राइट पर्सन इन द राइट प्लेस. प्लेसमेंट क्या होता है? एक सही पर्सन को सही जगह पे प्लेस करना. सो प्लेसमेंट. डायग्नोस्टिक्स, व्हाट इज डायग्नोस्टिक्स? टू आइडेंटिफाई लर्नर्स लर्निंग डिफिकल्टीज. Formatives, to examine learners' progress in learning system. And summatives, evaluation done in the system. So we have placement, diagnostics, formative and summative. So ये सारी चीज़ें भी evaluation की जो terms हैं ये important हैं. So अभी तक हमने देखा क्या क्या important है. Then learning management system, LMS जो है इसके ऊपर भी काफ़ी questions आते हैं. Padlet एक नया terminology है. What is Padlet? What is jigsaw learning? What is flipped classroom? ये सारी टर्मिनोलॉजीज के ऊपर नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं जो हमने स्टडी किया है आपके PYQs में से, आपके नेट एग्जाम में, आपके सेट एग्जाम्स में. जितने भी आपके ये टॉपिक्स हैं, कुछ ये नए हॉट टॉपिक्स हैं जो इमर्ज हो रहे हैं. कंसेप्ट मैप वर्सेस माइंड मैप. कंसेप्ट मैप क्या होता है, माइंड मैप क्या होता है. सो ऑल दीज थिंग्स. ओके. देन लर्नर सेंट्रिक वर्सेस टीचर सेंट्रिक. लर्नर सेंट्रिक क्या होता है? लर्नर के हिसाब से कोई लर्निंग करना. टीचर सेंट्रिक क्या होता है? मैं अपने हिसाब से आप लोगों को पढ़ाती रहूं. इट इज़ नॉट
टू वेज, इट इज वन वे। लर्नर सेंट्रिक जो होता है वो टू वेज होता है। सो एग्जैक्टली इनकी क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, इनके अंदर क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, ये आपको स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कर लिया तो टीचिंग एप्टीट्यूड के नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। ओके, सो दिस इज टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर यू। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे हम, आपका लास्ट टाइम है, आई एम श्योर आपको पता है आपको क्या पढ़ना है। स्वयं, स्वयं इज वेरी हॉट टॉपिक, आप इसको हॉट टॉपिक मान लो, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको पढ़ें। What is Swayam? Study webs of active learning for young aspiring minds. So basically अब गवर्नमेंट ने क्या करा है, स्वयं के थ्रू उन्होंने एक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बनाया है जिसमें 9th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक, 9th टू पोस्ट ग्रेजुएशन जो है उस तक हमारे 9th टू पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज इसके अंदर अवेलेबल हैं। इसमें वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ एजुकेशन है, टीचर ट्रेनिंग इंक्लूडेड है, बहुत सारे कोर्सेज हमें मिलते हैं। कोर्सेज कंसिस्ट ऑफ टोटल 40 आवर्स, 40 आवर्स के कोर्सेज हमें इसके अंदर मिलेंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। सो बेसिकली 40 आवर्स कैसे डिवाइडेड है, 20 आवर्स ऑफ वीडियो, हमें 20 आवर्स की वीडियोस प्रोवाइड होती हैं यहाँ से, एंड 20 आवर्स ऑफ टेक्स्ट, ई टेक्स्ट मिलता है हमें। सो दैट इज हाउ इट इज डिवाइडेड इनटू 40 आवर्स, 20 आवर वीडियो एंड 20 आवर्स ई टेक्स्ट। सो दिस इज वेरी वेरी दिस थिंग। इससे ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि कितने आवर्स में इंक्लूडेड है, कितना डिवीजन है। सो हमें ये चीज़ें डिटेल में पता होनी चाहिए। 9th टू पोस्ट ग्रेजुएशन एंड नंबर ऑफ आवर्स वी हैव। देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्वयं? हमें स्वयं जो गवर्नमेंट स्कीम लेकर आई है उसका बेनिफिट क्या है? सो इसका बेनिफिट हमारे पास ये है, मैं आपको जूम करके बताती हूँ इसका क्या बेनिफिट है। देखो, जितनी भी एकेडमिशियंस थ्रू स्वयं कैन फैसिलिटेट इफेक्टिव टीचिंग बोथ ऑन कैंपस एंड ऑनलाइन। सो बेसिकली हमें कैंपस ट्रेनिंग भी मिलती है इसके अंदर, कैंपस एंड ऑनलाइन भी हम पढ़ सकते हैं। सो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या फ़ायदा है कि ऑनलाइन भी हम पढ़ सकते हैं। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर डूइंग सो मेनी थिंग्स साइड बाय साइड, और उनको कुछ ऐसे कोर्सेज मिलते हैं जो वो यहाँ से कर सकते हैं। सो ऑनलाइन दे कैन डू इट एट देयर ओन कन्वीनियंस टाइम। A class teacher can act as a mentor to assist online in class. So there are teachers, online teaching होती है, videos मिलते हैं. It is like a proper classroom, but it is blessings for many people. Material may be used as blended learning or flipped classes. अब यहाँ पर देखो flipped classes आया है. What is flipped classroom? अभी मैं आपको फ्लिप क्लासरूम के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। अ मिक्स ऑफ क्लासरूम एंड ऑनलाइन एक्टिविटीज। तो फ्लिप क्लासरूम क्या होता है? मिक्स ऑफ classroom and online activities. Abhi I'll teach you, I have made a slide on it, so I'll be teaching you that. So this is Swayam for you, okay? So Swayam आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, स्वयं के बारे में पढ़ लेना। Next is स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा एंड स्वयं दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्वयं प्रभा के बारे में आपको थोड़ा मैं बता देती हूँ। It is a free DTH channel. It is a free DTH channel for education. DTH channel, okay? Telecast on all स्वयं प्रभा DTH channels. इसका टेलीकास्ट कहाँ होता है? जितने भी स्वयं प्रभा के DTH channels हैं उन सब के ऊपर होता है, और एंड रिस्पेक्टिव यूट्यूब चैनल। सो इन दो जगह इनका ब्रॉडकास्ट होता है। हमें दोनों जगह पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ ब्रॉडकास्ट होता है। सो स्वयं प्रभा इज अ ग्रुप ऑफ 40 DTH चैनल्स। कितने चैनल्स का है? 40 DTH चैनल्स। इसमें दे कीप ऑन एडिंग इट। 40 DTH चैनल्स हैं इसके अंदर, 40 DTH चैनल्स हैं इसके अंदर, डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम ऑन 24/7। सो 24/7 आपके पास चैनल्स में कुछ ना कुछ आता रहता है, with at least 4 hours of fresh content. So अगर आपके पास 24 hours में ये टेलीकास्ट हो रहा है तो इसमें हमारे पास 4 घंटे जो हैं ये हमारा फ्रेश कंटेंट देते हैं, नया कंटेंट देते हैं जो हर रोज अलग होता है। रिपीटेड 5 times डेली, तो ये 4 घंटे की चीज 5 बारी अलग अलग टाइम पर रिपीट की जाती है 5 times। क्यों? ताकि कोई इस टाइम पर नहीं देख पाया, कोई इस टाइम पर नहीं सुन पाया, तो उनके पास देयर आर अदर
timings available as well. Students have the privilege of choosing the time. Students को privilege दिया जाता है time choose करने का as per their convenience. For those without access to the internet, we have created AI enabled SMS based schedule. So basically जिनके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, कई विलेजेस हैं जहाँ इंटरनेट नहीं होता है, उनको भी गवर्नमेंट ने बहुत केटर किया है और उनके लिए एक AI बेस्ड SMS सिस्टम शुरू करा है जहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें ले सकते हैं. गिव अ मिस्ड कॉल, गेट इंस्टेंट शेड्यूल इन्फॉर्मेशन ऑन मोबाइल थ्रू SMS. सो थ्रू SMS ऑल्सो यू कैन एक्सेस स्वयं प्रभा. सो आपका यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बन जाता है कि कैन इट बी एक्सेस थ्रू SMS? यस, इट कैन बी एक्सेस. आपको ज़रूरी नहीं है इंटरनेट की ज़रूरत हो. सो स्वयं प्रभा के बारे में आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेना. तो ये टाइम जो है ना, आपको टर्मिनोलॉजीज बहुत माइंड में क्लियर होनी चाहिए. अगर आपको स्वयं और स्वयं प्रभा जैसी बेसिक चीज़ छोड़ गए तो आपने डेफिनेटली नंबर लूज कर जाने हैं. तो हम नहीं चाहते हैं. यहाँ पर हम आपको इसलिए आपके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं ताकि यू डोंट मिस ऑन द मेजर पॉइंट्स अवेलेबल. देन इज पैडलेट टीचिंग. हमने पैडलेट टीचिंग की बात करी थी. थोड़ा सा मैं आपको पैडलेट टीचिंग के बारे में बता देती हूँ. इट इज़ एन ऑनलाइन वर्चुअल बुलेटिन बोर्ड. जैसे ये बोर्ड है हमारा, ये हमारा ऑफलाइन वर्चुअल बोर्ड है, बट ऑनलाइन वर्चुअल बुलेटिन बोर्ड जो होता है उसे पैडलेट कहते हैं. ठीक है. अब इसमें क्या करते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं इसके अंदर, टीचर्स भी होती हैं. ये कोलैबोरेट करते हैं. एक पर्टिकुलर टीचर मिलती है आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए. स्टूडेंट्स कोलैबोरेट विद द टीचर. वो सारे के सारे नोट्स शेयर करते हैं उस ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड पर. आपकी प्रॉब्लम्स टीचर केटर करती हैं. सो पैडलेट इज अ वेब एप्लीकेशन दैट अलाउज यूजर्स टू पोस्ट नोट्स ऑन डिजिटल वॉल. एक डिजिटल वॉल है जहाँ पर टीचर नोट्स देती है. टीचर्स कैन मॉडरेट द पोस्ट ऑल्सो कि कौन से पोस्ट जा रहे हैं, क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है, कोई स्पैम आउट तो नहीं कर रहा है. सो दैट इज पैडलेट. पैडलेट के बारे में थोड़ा पढ़ लेना. इट इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक राइट नाउ. देन इज जिक्सॉ टीचिंग. जिक्सॉ क्या होता है, पजल सॉल्व करते हो वैसे ही जिक्सॉ होता है. सो ऐसे ही जिक्सॉ टीचिंग है. मल्टी स्टेप स्ट्रैटेजी इन विच स्टूडेंट्स कोऑपरेटिवली लर्न अबाउट अ टॉपिक. अलग अलग स्टूडेंट्स को मिला देते हैं, जिक्सॉ बना देते हैं. दे लर्न इट एंड देन दे स्प्रेड आउट. सो दिस इज जिक्सॉ टीचिंग फॉर यू. अब हम फ्लिप्ड क्लासरूम की बात करते हैं. जैसे फ्लिप्ड क्लासरूम की बात हमने पहले अभी मैं आपको बता रही थी, हमने स्वयं में पढ़ा था. फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है, थोड़ा सा चेंज, फ्लिप कर दिया हमने. जैसे कॉइन को फ्लिप करते हैं ना, तो थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका फ्लिप कर दिया. ट्रेडिशनल वे क्या होता है, यहाँ पर टीचर है, लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, एंड होमवर्क दे दिया आपको, आप घर जाके होमवर्क कर रहे हो. ये ट्रेडिशनल क्लासरूम होता है. मैंने क्लास में मैंने आपको पढ़ाया, लेक्चर दिया और उसके बाद मैंने घर के लिए आपको होमवर्क दे दिया. बट फ्लिप क्लासरूम, अब फ्लिप है तो क्या फ्लिप है, लेक्चर जो है आपको मिलता है, बट लेक्चर आपको घर के लिए मिलता है. मैं आपको ऑनलाइन वीडियोस दे दी मैंने आपको, या आई गिव यू सम एक्सेस टू सम थिंग्स विच यू स्टडी फ्रॉम होम. आप घर से पढ़कर आते हैं एंड क्लासरूम में मैं आपसे होमवर्क टाइप एक्टिविटीज कराती हूँ ताकि जो आप पढ़कर आए हैं वो आप क्लियर कर सके और प्रैक्टिकली उसको घर यहाँ पे क्लास में लर्न कर सके. सो दैट इज फ्लिप क्लासरूम. इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाना. नेक्स्ट इज रिसर्च एप्टीट्यूड. अब रिसर्च एप्टीट्यूड में कुछ बहुत ही मेजर टॉपिक्स हैं. सी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग आपको नई नई स्ट्रैटेजीज बताते रहते हैं, बट हम आपके लिए सिर्फ वो चीज़ लेकर आए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो लास्ट टाइम में आप नहीं छोड़ के जा सकते हो, बिल्कुल नहीं छोड़नी है ये चीज़ें. रिसर्च एप्टीट्यूड में क्वांटिटेटिव टर्म एंड क्वालिटेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है. और अभी रिसेंट में मैंने इसके ऊपर आपको पढ़ाना भी शुरू करा है. ऑनलाइन वीडियोस आपको अवेलेबल होंगी, तो वहाँ से इसको पढ़ के टॉपिक ख़त्म कर देना. क्वांटिटेटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वालिटेटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन टाइप्स ऑफ रिसर्च सॉफ्टवेयर. किस तरह के सॉफ्टवेयर हैं रिसर्च के. टाइप्स ऑफ रिसर्च पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने पढ़ाया है, इसकी भी आपको लिंक मिल जाएगा आपको हमारे उस पर. आप इस पर टाइप्स ऑफ रिसर्च भी ज़रूर पढ़ना. रिसर्च की क्या मेथडोलॉजीज होती हैं, वैलिडिटी क्या है, एंड बेसिक्स ऑफ रिसर्च. दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद आप थोड़ा सा वेरिएबल्स भी देख सकते हैं, वेरिएबल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है. एंड फिनिश रिसर्च एप्टीट्यूड थिंग. ठीक है.
वीडियो ज़रूर देखना, रिसर्च एप्टीट्यूड की बहुत सारी वीडियोस हमारे उसमें अवेलेबल हैं और हम लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं। आपका रिसर्च एप्टीट्यूड साथ के साथ ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपने क्या करना है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बैरियर्स या नॉइज ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जनरली रिपीट है। इस बारी भी जो भी आपने पेपर दिया है उसमें बैरियर्स के ऊपर क्वेश्चन थे। मास मीडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये कर लिया। दीज आर वेरी वेरी हॉट टॉपिक्स फ्रॉम कम्युनिकेशन। सी आई नो हम सब ने तैयारी करी है, फिर एग्जाम दिया है, सो हमारे पास हमारा बेस तैयार है, हमारी नींव बहुत स्ट्रांग है। बट ये एक ऐसा क्रूशियल टाइम है जब हमें गिव अप नहीं करना है, हमें कुछ कुछ टॉपिक्स डेली रिवाइज करने हैं। आई सजेस्ट, जो मैं हमेशा करती हूँ, मैं एक एवरीडे प्लानर बनाती हूँ, टू डू लिस्ट बनाती हूँ। तो जो मेरी टू डू लिस्ट है, ज़रूरी नहीं है मैं वो ओपन एंडेड होती है, मैं सारी चीज़ें तो नहीं कर सकती हूँ जो मैंने लिखा है, बट अगर मैंने किया है कि पेपर 1 में मैं आज कम्युनिकेशन का यूनिट रिवाइज करूँगी, यूनिट 3 रिवाइज करूँगी, तो वो मैं करती हूँ। आई सिट टुगेदर फॉर 4-5 आवर्स या चलो 3 to 4 आवर्स में साथ में बैठकर आई फिनिश इट। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा मैंने पेपर 1 किया, फिर पेपर 2 की टेंशन शुरू हो गई तो मैंने पेपर 2 उठा लिया, फिर मुझे लगा यार आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू पेपर 1 तो मैंने पेपर 1 उठा लिया। नो, पेपर 1 उठाया है, साथ में करो, खत्म करो, फिर पेपर 2 उठाओ। डिवाइड योर टाइम, अपना पूरा सिलेबस, अपनी डेडलाइन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, उसको केटर करो और अपना सिलेबस रिवाइज करो एंड फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स राइट नाउ। रेस है, रेस में भाग रहे हैं, एंड आने वाला है, छोड़ना मत इसको। आईसीटी के ऊपर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट के बारे में पूछते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें पूछ लेते हैं कई बार आपसे। वेब 1.0, 2.0, 3.0 ये भी ज़रूर पढ़ लेना। नंबर सिस्टम बहुत ज़रूरी है। मेमोरी हायरार्की, मैं अभी रिसर्च एप्टीट्यूड ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ आपको, लाइव क्लासेस में, फ्री क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद मैं आईसीटी स्टार्ट करूँगी, सो आई सजेस्ट प्लीज़ वॉच दोज वीडियोज़। आईसीटी में ऐसी ऐसी चीज़ें कराऊंगी दैट यू विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट इट फॉर एवर, ठीक है, फिर याद करोगे, मैम ने याद करा दिया पढ़ते पढ़ते ही। नेक्स्ट इज हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में कमीशंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कमीशंस पढ़ लेना। एंशियंट में आपका वेदिक हेरिटेज पोर्टल है एक, उसके ऊपर जाना, उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से आपको दे रखा है। नहीं तो एंशियंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंशियंट पे भी एक आधा क्वेश्चन आपका आ ही जाता है। रेगुलेटरी बॉडीज, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटी, एनआईटीटीआर, एनईपी 2020, HECI 4 वर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें देखकर जानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर जब पेपर आएगा ना, तब मत कहना मैम ने बोला था पढ़ने के लिए और हम पढ़ के नहीं गए। दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, एंड आई हैव गॉट इट स्पेशली। बहुत सारे पेपर्स हमने स्टडी करे हैं, उन सबको देख के हम कोलैबोरेटली आपके लिए ये लेकर आए हैं। सो अब ये डिटेल्स हम आपको थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। NHERC क्या होता है? नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल होता है NAC। HEGS क्या होता है? हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। एंड GEC होता है जनरल एजुकेशन काउंसिल। इनके बारे में ज़रूर पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं ये। नेक्स्ट है PDE, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। सी बायो एक्यूमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोकॉल्स, क्योटो प्रोटोकॉल, इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा। मॉन्ट्रियल, अर्थ समिट, ISA, ये सारे के सारे बड़े हॉट्स हैं। दिस इन इटसेल्फ इज अ हॉट टॉपिक, हॉट्स में लेकर चलो इसको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs जो हैं आपके, SDGs बड़े इंपॉर्टेंट हैं। MDG गोल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक लेक्स के ऊपर भी आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट वो चल रहा है, टाइप्स ऑफ लेक्स। इसके लिए मैंने आपके लिए बनाया है, ये 4 लेक्स के टाइप होते हैं, डिस्ट्रॉफिक, ओलिगोट्रॉफिक, मीजोट्रॉफिक एंड यूट्रॉफिक। तो मैंने इसके लिए आपके लिए एक वो बनाया है, डोम से आप ये चारों नेम्स याद कर सकते हैं। See, these are the things which I would like to tell you, which is very important and you should not stop. See, basically एक बड़ी अच्छी मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊंगी, do not stop when you are tired, stop when you are done.
जब आपने ख़त्म कर लिया तब स्टॉप करना, ये एक बहुत क्रूशियल टाइम है। दिमाग कहेगा यार थक गए, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, बट आपको यही एक टाइम है जो आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। आज तक बहुत कम टाइम ऐसा हुआ है कि आप जो छोड़ के गए थे उन चीज़ों को करना, फिर से रीस्टार्ट करना। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि अभी तो पढ़ा था, तब लग रहा था हो जाएगा, अब कैसा पेपर आएगा, डिफ़िकल्ट आएगा या इजी आएगा, बट हमें ये सोचकर वी आर नॉट हेल्पिंग आवरसेल्व्स इन एनी विच वे। सो हमें क्या सोचना है कि वी शुड नॉट स्टॉप। आई विल अगेन से डू नॉट स्टॉप इफ यू आर टायर्ड। थक कर नहीं रुकना है। डू नॉट स्टॉप इफ यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। जब आपने खत्म कर लिया है तभी रुकना है। ये एक लास्ट टाइम है, इसमें जो बाजी मार गया वो सिकंदर है। पेपर देखकर ये सोचते रहेंगे कि हमने क्यों नहीं पढ़ा। वी गॉट दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सो अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो। अगस्त में आपका नेट JRF आपकी वेट कर रहा है। So I'll be signing off today. Thank you very much. I hope this video helps, and please keep on watching. I am bringing a new contents for you that will be very helpful for your examination. Thank you.